औरंगजेब भारत के इतिहास के पन्नों में दर्ज वह नाम है जिसकी क्रूरता के किस्सों से आज भी लोग सिहर उठते हैं। यह एक ऐसा जालिम राजा था जिसने अपने पिता को जेल में डाला, अपने सगे भाइयों और भतीजों की क्रूरता से हत्या की, यहाँ तक कि अपनी प्रजा पर बर्बरता करते हुए इसने हिंदुओं के सैकड़ों मंदिरों को भी तुड़वा दिया था। तो आइए जानते हैं हैवानियत को अपना धर्म मानने वाले इस क्रूर शासक को सत्ता के लिए अपने सगे भाइयों का कत्ल। सन 1658 में औरंगजेब हिंदुस्तान के तख्त पर बैठा था। इतिहास गवाह है कि उसने बादशाहत का ताज अपने भाइयों और रिश्तेदारों का खून बहाकर हासिल किया था। उसने सत्ता हासिल करने के लिए जहां अपने भाइयों दारा शिकोह और शाह शुजा का कत्ल करा दिया, वहीं अपने पिता शाहजहां को भी कैद दे दी। इतिहास में यह भी दर्ज है कि अपने जिस भाई मुराद बख्श के साथ मिलकर औरंगजेब ने शाहजहां के खिलाफ बगावत का बिगुल फूंका था। हालांकि सत्ता हासिल करने के बाद उसने उस मुराद बख्श को भी मार दिया। अव्वल दर्जे का आयाश और क्रूर सादगी का दिखावा करने वाला औरंगजेब सही मायने में अव्वल दर्जे का आयाश था। उसने अपने शासनकाल में क्रूरता की हद कर दी थी। उसने हिंदू औरतों पर बहुत अत्याचार किए। उसका इस पर जोर रहता था कि हिंदुओं के मरने के बाद उनकी पत्नियां अपनी इज्जत बचाने के लिए आत्महत्या न कर सकें, जिससे उसकी अय्याशी का पता चलता है। उसने एक आक्रमणकारी की तरह देश को जमकर लूटा। रही सही कसर उसने जजिया कर के माध्यम से पूरी की। महजबी तौर पर था बड़ा कट्टरपंथी। औरंगजेब कितना बड़ा कट्टर शासक था, इस बात को इसी से समझा जा सकता है कि उसने हिंदुओं को दिवाली के अवसर पर आतिशबाजी चलाने से मना कर दिया था। हिंदुओं को शीतला माता, पीर प्रभु आदि के मेलों में इकट्ठा न होने का हुक्म दिया और हिंदुओं को हाथी घोड़े की सवारी करने से भी मना कर दिया गया। यही नहीं, उसने सभी सरकारी नौकरियों से हिंदू कर्मचारियों को निकालकर उनके स्थान पर मुस्लिम कर्मचारियों की भर्ती का फरमान भी जारी किया था। हिंदुओं और सिखों का जबरन धर्म परिवर्तन, यह हिंदुओं से नफरत करता था। इसीलिए उसने हिंदुओं और सिखों को जबरन मुसलमान बनाने की मुहिम चलाई। जो प्यार से मान गया तो ठीक, नहीं तो उसने जोर जबरदस्ती करने में कोई कोताही नहीं बरती। उसने जब हिंदुओं पर जजिया कर लगाया तो इसका बड़े पैमाने पर विरोध हुआ, पर वे कहाँ मानने वाला था। उसने बेरहमी से सभी की आवाजों को कुचल दिया। इसके साथ साथ उसने मुसलमानों को करों में छूट दे दी ताकि हिंदू अपनी निर्धनता के कारण इस कर को न चुका पाए और मजबूरन उन्हें इस्लाम ग्रहण करना पड़े। सिखों के नवे गुरुवार तेग बहादुर का हत्यारा औरंगजेब ने जब कश्मीरी ब्राह्मणों को इस्लाम कबूल करने पर मजबूर किया तो उन्होंने सिखों के 9वें गुरुवार तेग बहादुर से मदद मांगी। तेग बहादुर ने इसका विरोध किया तो औरंगजेब ने उन पर भी इस्लाम स्वीकार करने का दबाव डाला, पर गुरुवार तेग बहादुर जी नहीं झुके। उन्होंने कहा, हम शीश कटा सकते हैं, केश नहीं। यह सुनकर वे गुस्से से लाल हो गया और फिर उसने नानक जी का सबके सामने सिर कटवा दिया। इस दिन को सिख आज भी अपने त्योहारों में याद करते हैं। ब्रज संस्कृति को खत्म करने की कोशिश। औरंगजेब ने ब्रज संस्कृति को खत्म करने के लिए ब्रज के नाम तक बदल डाले थे। उसने मथुरा को इस्लामाबाद, वृंदावन को मेमनाबाद और गोवर्धन को मोहम्मदपुर का बना दिया था। वह बात और है कि यह नाम प्रचलित नहीं हो सके, लेकिन कहते हैं न कि ऊपर वाले की लाठी में आवाज नहीं होती। औरंगजेब पर भी ईश्वर की लाठी पड़ी। नतीजा यह हुआ कि जिस कृष्ण की संस्कृति को वे खत्म करने चला था, उसी संस्कृति की उसकी बेटी जेबुन्निसा दीवानी हो गई और कृष्ण भक्त बनकर उसके सामने खड़ी हो गई। बड़ी तादाद में हिंदू मंदिरों को तोड़ा। औरंगजेब ने पहले तो हिंदू त्योहारों पर प्रतिबंध लगाया और हिंदू मंदिरों को तोड़ने का आदेश दिया। बनारस के विश्वनाथ मंदिर एवं मथुरा के केशव राय मंदिर को इसी के कहने पर तोड़े गए। बाद में उसने तोड़े गए मंदिरों की जगह पर मस्जिद और कसाई खाने कायम कर दिए। हिंदुओं के दिल को दुखाने के लिए इस क्रूर शासक ने गोवध करने तक की खुली छूट दे दी थी। शिवाजी के सामने हो गया था बौना। महाराष्ट्र के साथ इस निर्दयी शासक का बड़ा संघर्ष हुआ, जिसमें शिवाजी ने इसके हौसलों को पस्त कर दिया था। चूंकि शिवाजी का लक्ष्य भारत भूमि से विदेशियों के साम्राज्य को नष्ट करना था, इसी कारण उनके निशाने पर औरंगजेब था। माना जाता है कि शिवाजी के राष्ट्रव्यापी कार्य से वे विचलित हो गया था। शिवाजी ने उसके भेजे कई सेनापतियों को मार गिराया था, इसलिए वह हमेशा उनके सामने जाने से डरता रहा। इस तरह खात्मा हुआ इस क्रूर शासक का। एक लंबा शासन करने के बाद उसकी मृत्यु दक्षिण के अहमदनगर में 1707 में हो गई। उसकी मौत को कुछ लोग सामान्य मौत मानते हैं, तो कुछ लोगों का यह मानना है कि वीर छत्रसाल ने अपने गुरुवार प्राणनाथ के दिए खंजर से औरंगजेब पर वार करके छोड़ दिया था। कहा जाता है कि गुरुवार प्राणनाथ ने उस खंजर पर कुछ
ऐसी दवा लगाई थी कि उससे होने वाला घाव कभी सही न हो। इससे घायल काफी समय तक तड़पते हुए दर्दनाक मौत मरे। औरंगजेब की कठोर नीति ने इतने विरोधी पैदा कर दिए कि मुगल साम्राज्य का अंत ही हो गया। औरंगजेब को क्रूरता के लिए याद किया जाएगा। मंदिर तोड़ना, जजिया कर लगाना और सबसे बढ़कर भारतीय समुदाय पर अत्याचार करना उसका अक्षम्य अपराध था, जिसे माफ नहीं किया जा सकता। यही वह बड़ा कारण था जिसने मुगल साम्राज्य को समाप्त कर दिया।